ओके, boa tarde, नमस्कार। एक बार फिर से एम्बेसी ऑफ इंडिया लिस्बन जुनता फ्रिक्जिया दायरियेरू और एसोसिएशन काज़द इंडिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम आज की अपनी अगली कक्षा शुरू करते हैं। और एक बार फिर से अगर आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर लिया है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं किया है तो फिर कर लें और अपने यार दोस्तों परिवार जिन जहाँ लगे कि यहाँ ये चीज़ें काम आ सकती हैं उनके बीच में इसको साझा करें, इस लिंक को साझा करें। ठीक है, तो पिछले क्लासेस में कुछ आप में से कुछ लोगों ने जो है कि अपने होमवर्क वगैरह भी मुझे भेजे हैं और कुछ लोगों ने अपने ऑडियोज़ भी भेजे हैं, तो उसको ठीक है, उस पे हम अगली क्लास में उस पे बात करेंगे। अभी सिर्फ 4-5 लोगों ने ही भेजा है, तो मैं इंतज़ार करूँगा कि कुछ और लोग भेज सकें। जब आप ईमेल करें अपने ऑडियो, तो उसमें जो है कि आप कौन-कौन सी भाषाओं में आप या कौन-कौन सी भाषाएँ आप बहुत अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको भी उस ईमेल में लिखें। ठीक है? तो पिछली क्लास में हमने काफ़ी जो है कि बात की कि सिंपल पास्ट का कैसे इस्तेमाल करना है या फिर पास्ट में जो है इम्परफेक्ट का कैसे इस्तेमाल करना है ना? तो ये कुछ एक एग्ज़ाम्पल्स हैं जिसको हमने देख रखा है। एक जो है यहाँ की लाइफ इन पोर्चुगल इन 20th सेंचुरी, ठीक है? इसको भी हमने देख रखा है, इसको आप लोग भी बार-बार पढ़िए, बार-बार यहाँ, ठीक है? तो यहाँ पे सिर्फ़ इम्परफेक्ट की बात ही नहीं है, दूसरे एक्सप्रेशंस भी हैं अ, और बहुत सारी चीज़ जो हम पीछे सीख चुके हैं, उनका भी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका भी रिवीज़न हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, अ मयूरी द पॉपुलर साउंड, सो अ मयूरी ये जो है ना? मेजॉरिटी है ना? मेजॉरिटी ऑफ पीपल, ओके? तो इसके लिए क्या एक्सप्रेशन है हमेशा? अ मयूरी द पॉपुलर साउंड, ओके? अगर हमें बोलना है कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस, मेजॉरिटी ऑफ पोर्चुगीज़, मेजॉरिटी ऑफ फ्रेंच, है ना? तो उसमें भी क्या है? अ maioria dos indianos, ठीक है? अ maioria dos portugueses, ठीक है? तो कुछ इससे ही मिलता-जुलता एक्सप्रेशन होगा। तो ऐसा सिर्फ़ नहीं है कि इससे हम सिर्फ़ एक ही चीज़ सीख रहे हैं। लैंग्वेज में बड़ी अच्छी बात ये है कि उससे कई सारी चीज़ें एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है? तो कोई भी टेक्स्ट मिले, किसी भी कोई भी आप रिवीज़न कर रहे हो, हर बार जितनी बार भी आप रिवीज़न करेंगे, उसमें हमेशा कुछ न कुछ नई चीज़ आपको दिखेगी, आप सीखेंगे, ठीक है? तो इसलिए रिवीज़न करना ना भूलें, नई चीज़ें भी सीखते रहें। और अगर कोई आप अपना होमवर्क करते हैं, कोई टेक्स्ट लिखते हैं, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है? जैसे नो इंतांतो, ये भी एक एक्सप्रेशन है ना? हाउएवर, है ना? हाउएवर, ठीक है? हालाँकि, ठीक है? तो नो इंतांतो, ठीक है? Again, a maior parte da população, है ना? No final do século XX, no final, in the so final नहीं है, in the final of, तो literal translation जो है in the final of 20th century, लेकिन in the end of, तो कभी भी आपको कोई ऐसे कॉन्टेक्स्ट में in the end of कहना होगा तो वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं no final the, है ना? और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से आपको वो द जो है दू भी हो सकता है, द भी हो सकता है ना? no final द आंवला, है ना? चूँकि ये आंवला है तो हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? द आंवला, है ना? इन द एंड ऑफ द क्लास, no final द आंवला, ओके? कोई पूछ सकता है ये कि no fim da aula नहीं कर सकते हैं? वो भी कर सकते हैं, वो भी एक्सप्रेशन है, ठीक है? तो हर टेक्स्ट में जैसे यहाँ पे em apenas 10 anos, apenas क्या है? ओनली, सो इन ओनली 10 इयर्स, ओके? और लिटरली विदिन 10 इयर्स, ओके? तो apenas का जो है कि ओनली के लिए, और apenas की जगह एक दूसरा भी शब्द इस्तेमाल होता है सो, है ना? तो ओ के ऊपर एक्सेंट है सो, तो एस ओ यू वाला नहीं, सो, ठीक है? तो ये भी है, ठीक है? तो इस तरह से इस टेक्स्ट में भी por essa razão, razão इज़ रीज़न, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ दिस रीज़न, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ दिस रीज़न, ठीक है? por essa razão, ठीक है? pôr do sol, है ना? pôr do sol, desde o nascer até ao pôr do sol. So nascer, nascer क्या है? nascer is to, ठीक है? टू गेट बर्थ, है ना? और पोर दो सोल है टू, अब चूंकि यहाँ सोल आ गया है, सो पोर इज टू पुट, पोर दो सोल आ गया तो उसमें उसमें क्या आ गया? व्हेन इट्स व्हेन सन इज सेटिंग, टू टिल द सनसेट, ओके? तो ये इसमें कई सारी चीजें हैं, वहाँ पे आप जो है देख सकते हैं। जैसे muito pobre, uma vida muito pobre e difícil, pobre मतलब पुअर भी होता है, ठीक है? और पोब्र मतलब जो है बेचारा भी हो सकता है ना? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत सारे शब्द हैं यहाँ पे, जिनको आप 2 बार 3 बार देखें, पढ़ें, और इन सभी वर्ड्स से, एक्सप्रेशन से आप अपने सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। तो आप जितना ज़्यादा उसको लिखेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे, समझेंगे, तो धीरे-धीरे वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाएँगी, ठीक है? तो
एक छोटा सा कुछ एक यहाँ पे एग्जांपल देखिए, इस टेक्स्ट को हमने 2-3 बार देख लिया है, लेकिन अभी भी उसमें हम हमेशा कुछ नई चीज़ें देख सकते हैं, है ना? यहाँ पे जैसे कि ये भी एक यहाँ पे जो है कि कंजुगेशन है इम्परफेक्ट का, रेगुलर वर्ब का, ठीक है? तो पिछले क्लास में या पीछे के स्लाइड्स में जो है ना, वहाँ पे गलती से आ के ऊपर एक्सेंट था, यहाँ पे भी जो है आई के ऊपर ही एक्सेंट होगा, तो ई आमुष। तो ई आर एंडिंग और आई आर एंडिंग वर्ब्स जो है उसमें ई आमुष ये पूरा एक सफिक्स है, तो आई के ऊपर ही, पहले वॉवल के ऊपर ही एक्सेंट है, ठीक है? जबकि ए आर एंडिंग वर्ब्स में जो है कि पहले वॉवेल मतलब आ के ऊपर, और बाकियों में ई आर एंडिंग और आई आर एंडिंग में आई के ऊपर है, ठीक है? तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पिछले पिछले क्लास से, और आप में से कुछ लोगों ने मुझे याद भी दिलाया, तो उसके लिए मुझे ओब्रिगादो, है ना? तो ये है, तो इस पे भी आप लोग काम कर सकते हैं, हर रोज 2-4 वर्ब ले लें उसको, भले ही आपको अब अच्छे से आ गया है, लेकिन कोई जो है 10 बार 5 बार रोज करें, ताकि धीरे धीरे इतना एकदम दूध जैसा, पानी जैसा आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए, है ना? यहाँ पे एक और टेक्स्ट है ना? जैसे यहाँ पे देखिए, तोदू उ लादू, है ना? तोदू लादू दुकारू, तो तोदू लादू हर तरफ, है ना? एवरीवेयर। तो उसके लिए तोदू उ लादू, लादू क्या है? साइड भी हो सकता है, लादू क्या है? हाँ, साइड ही हो सकता है, तो एवरी, लिटरली हम क्या कर रहे हैं, एवरी साइड, है ना? तो एवरीवेयर, ठीक है? और यहाँ पे रारामेंट, है ना? रेयरली, ठीक है? ओज ओज एंड दिया नाउ ए डेज, ठीक है? ओज एंड दिया, सो ओज। और कई बार देखिए, ओज एंड दिया 3 वर्ड हैं, उन 3 वर्ड का एक मतलब है। ओज एंड दिया को आपको जो है तोड़ के नहीं देखना है, ओज एंड दिया एक कंसेप्ट है, और उस कंसेप्ट का मतलब है नाउ डेज, ठीक है? तो इंग्लिश में भी नाउ को आप ढूंढेंगे, ए को ढूंढेंगे और डेज को ढूंढेंगे, तो एक अलग मतलब मिलेगा। तो नाउ ए डेज एक कंसेप्ट है इंग्लिश में भी, और पोर्चुगीज में ओजें दिया है। तो हमें क्या सीखना है? हमेशा कॉन्सेप्ट सीखने हैं, हमें ट्रांसलेशन नहीं करना है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज। ऑफ कोर्स डिक्शनरी वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं या करते होंगे, उससे मदद मिलती है, लेकिन कई बार हमारी टेंडेंसी ये भी होती है कि हम इसको तोड़ के देखें, ठीक है? तो इसलिए जो है कि कई बार इन टेक्स्ट को बार बार पढ़ना है, बार बार देखना है, सुनना है, तो उससे पता लगता है कि हाँ, कहाँ पे वो एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा शब्द हैं, और कहाँ पे सिर्फ एक ही शब्द का एक्सप्रेशन है, ठीक है? स्कॉला पब्लिका, है ना? इसका अगर हम लिटरल ट्रांसलेशन करें तो पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल इंडिया में जो है कि आमतौर पे बहुत बार इंग्लिश स्कूल होते हैं, लेकिन यहाँ पे पब्लिक स्कूल कहने का मतलब है सरकारी स्कूल, ठीक है? तो कई बार जो है कि इसको हम ट्रांसलेशन के एरिया में उसको फॉल्स फ्रेंड बोलते हैं, कि हमें देख के लगता है कि हाँ यही होगा, लेकिन वो मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन उसका मतलब बदल सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे भी कुछ एक चीज़ें हैं, आप इनको देखिएगा, उनको ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। अगर कोई चीज़ आपको फिर भी नहीं समझ में आए, तो आप अगली क्लास में उसको ले आइए, ठीक है? तो यहाँ पे ये भी एक्सरसाइज हमने पिछली क्लास में कर ली है हमने, है ना? एक इस पे कुछ एक जो है कि आपको फॉल्स और करेक्ट इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, आपको बताना था कि कौन से वर्दादाइरुस हैं, कौन से फाल्सूस हैं, ठीक है? तो जो वर्दादाइरु हैं उनमें वी लगाना था, जो फाल्सू हैं उसमें एफ लगाना था, ठीक है? तो इसको कुछ लोगों ने करके भेजा है, और क्लास में भी शायद हमने देखा है। तो इसको आप लोग करके करते रहिए। ये भी एक और एक्सरसाइज है जिसको हमने पिछली क्लास में देख लिया है, ठीक है? फिर हमने जो है कि कैरियर और दिस जावा पे बात की थी। अब यहाँ पे ये दिस से जावा, है ना? तो ये एस क्या है? इसके आगे और पीछे जो है एक सेमी वॉवेल है, लेकिन इस वॉवेल की वजह से स क्या बन जा रहा है? ज। दे जे जावा, ओके? सो जावा जावा ये क्लियर है। यहाँ पे क्या है? देजे जावा, ओके? सो वर्ब क्या है? देजे जार, है ना? ओके रेर, ठीक है? सो ये दोनों फॉर्म बहुत इस्तेमाल होते हैं पोर्चुगीज में। अभी हमने पीछे भी कुछ एक एग्जांपल्स देखे, अभी आगे भी हम देखेंगे, ठीक है? इसके बाद ये टेक्स्ट था, इसको जो है कि आप लोगों को पढ़ना था घर में ऊंची आवाज में, इसको रिकॉर्ड करके मुझे भेजना था, ठीक है? तो आप लोगों ने इस टेक्स्ट पे बात किया, इस टेक्स्ट पे किसी को कोई दिक्कत है तो हम पहले वही पूछ लेते हैं आप लोगों से कि उसको कहाँ दिक्कत है, उसके बाद फिर हम इस टेक्स्ट पे आगे काम करेंगे, ठीक है? तो o Afonso está a trabalhar fora da sua cidade e teve que ir para um hotel.
quando chegou ao hotel, ele fez o check-in e pediu um quarto com vista para o jardim da cidade. Depois, um empregado transportou as malas para o quarto e ele pediu um chá e uma torrada. Mais tarde, no bar do hotel. Bom dia, bom dia. O que deseja, por favor? Olha, eu queria tomar uma bica curta, escaldada, com certeza. E só um momento. Aqui está a sua bica. Não deseja mais nada? Talvez um cigarro, por favor. E de que marca? Qualquer uma, não é importante. O empregado trouxe uma bandeja de prata com um maço de cigarros. Aqui tem. Eu só quero um cigarro. É que eu deixei de fumar há 2 meses, mas agora este estresse. Olhe, por favor, eu queria a conta. Sim, senhor. Aqui está. São 25 euros. 25 euros? Não é possível. Eu não quero o maço de cigarros. Dos cigarros. Eu só queria um cigarrito. Claro. Este é o preço do café e do cigarro aqui no bar do hotel. Bem, acho que vou deixar de fumar outra vez. Okay, so this text is also kind of a summary of whatever we have learned till now. So present indefinite, continuous, imperfect, simple past, okay, articles, singular, plural, okay, everything. So, o Afonso está a trabalhar fora da sua cidade e teve que ir para um hotel, ok? So, o Afonso está a trabalhar numa cidade que não é sua. Por isso, ele teve que, ou ele precisa de viver ou morar num hotel durante alguns dias, ok? So, Afonso está a trabalhar fora, outside of his city, ok? E teve que ir para um hotel, ok? Clear है ये sentence? Sim? Não? Sim. Muito bem. So, portuguêज में एक proverb है कहीं काला consent, okay? So, जो चुप रहता है वो सहमति देता है ना? तो अगर कोई नहीं बोल रहा है इसका मतलब आप सबको समझ में बातें आ रही हैं, आ गई हैं, है ना? तो सी 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 बहुत अच्छा, ठीक है? तो हम फिर आगे बढ़ते हैं. Teve que ir para um hotel. Quando chegou ao hotel, ele fez o check-in. Ok? So, quando chegou ao hotel, ele fez o check-in. O check-in. E pediu um quarto com vista para o jardim da cidade. Ok? Então, jardim da cidade. Ok? Uma vista. Ok? View. So, para o jardim da cidade. Ok? Dúvidas aqui nesta frase? Depois, um empregado transportou as malas para o quarto. Ok? So, transportou as malas. Mala, bag. Malas, bags. Né? Transportou as malas para o quarto, para o room. Ok? E ele pediu um chá e uma torrada. Ok? Dúvidas aqui nesta frase? So, depois, after, ok? उसके बाद, mais tarde, later on, ok? Mais tarde, no bar do hotel, ok? No bar do hotel. Bom dia, bom dia. O que deseja, por favor? Ok? What do you want, please? Ok? O que deseja, por favor? क्या चाहते हैं, please? ठीक है? तो olhe. So this olhe comes from the verb olhar and it's in imperative. Okay, so in even in Hindi we can use a देखो देखिए, है ना? So here it's more like देखिए. So कई बार हिंदी में भी हम देखिए इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं.
कई बार होता है कि हम आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, तो उस समय भी हम इस्तेमाल करते हैं देखिए। तो ये देखिए यहाँ पे एक तरह से डिस्कोर्स मार्कर है ना। तो ऑल देखिए, this is a means what? Okay, so this is a comes from the verb this is jar ना, जो हमने टेक्स्ट में पढ़ा था। So this jar is to wish, चाहना। Okay, so olha, eu queria tomar uma bica curta escaldada. Queria. So this queria is not, as we have learned till now, that something is happening repeatedly in the past. Okay, this imperfect here is a courteous form or polite form of asking something. Eu queria, I would like to have a strong, short, hot coffee. Okay, so escaldada is almost at the state of boiling. Okay, escaldada. So, olha, eu queria tomar uma bica curta escaldada. Okay, so, dúvidas até aqui? Com certeza. So, com certeza? जी, पक्का, for sure, certainly. Okay, é só um momento, just a moment. Okay, so é só um momento. So I'm going to serve these things, bica curta escaldada. Okay, this coffee in a moment. ठीक है? So é só um momento. Okay? alguma dúvida até agora, até aqui? किसी को कोई दिक्कत अभी तक इस टेक्स्ट में? ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। Aqui está a sua bica. Aqui está. So here it is. Aqui, here. Huh? Aqui está a sua bica. Sua is a possessive form of your. Okay. So here is your bica. Here is your coffee. Now this is a mais nada. Would you not like to have something more? Okay. Or don't you wish to have something more? Literally. So आप कुछ और नहीं चाहते हैं? So now this is a mais nada. So mais nada. Nada is nothing. Mais nada, nothing more. Okay. Or anything else. Literally. ठीक है. So certeza is certain. Okay. So con certeza, certainly. Okay. With certainty, literally. Okay. So con certeza. So of course. Okay. Or certainly. Talvez cigarro, por favor. Maybe. So talvez is maybe. Talvez cigarro, por favor. Maybe a cigarette, please. ईद का मार्क है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कोई एक तरह से जो है कि पूरा डायरेक्ट ऑर्डर भी नहीं है, फिर भी यहाँ पे पुर फॉवर इस्तेमाल हो रहा है ना। तो हम जब इम्पेरेटिव देख रहे थे तो उस समय मैंने भी कहा था कि कोई जरूरी नहीं हर जगह आपको पुर फॉवर लगाने की इच्छा हो, लेकिन अच्छा है कि आप लगाएंगे तो हमारे लिए अच्छा है, हमारा काम जो है आसान हो। ठीक है, ईद का मार्क है। तो of which brand? So marca can be a mark, a cut mark, or whatever, and marca can be a brand. Okay, so Sony, Apple, Samsung, these are all some markers. Okay, so markers. Qualquer uma. Sometimes if this is a kind of any brand or not very popular brand. Okay, so for that there is an expression in Portuguese, marca branca. Okay, so products which are not so famous because of their brand. Okay, so many um, products which are made in China or in other parts of the world, but they are not part of any particular brand. Okay, so those can be marca branca. The marca qualquer uma, no important, qualquer uma, any, qualquer is any, कोई भी, ठीक है, कोई भी ब्रांड हो, नो इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे क्या अंडरस्टूड है, मार्का नो ए इम्पोर्टेंट, ब्रांड इज नॉट द not important. Okay, o empregado trouxe uma bandeja de prata. So bandeja is como é que se, how do you say, um, that serving plate. Okay, so there is a word for that, I'm not remembering.
त्रॉस uma bandeja, okay, so जो वेटर्स वगैरह के हाथ में जो प्लेट होती है ना, तो त्रॉस uma bandeja da prata, okay, tray, exactly, muito obrigado, Charo, okay, so bandeja da prata, prata is silver, so silver tray, okay, और उसके अंदर क्या रखा हुआ है, मासूद सिगारोस ना, सिगरेट का जो बॉक्स होता है या ग्रुप ऑफ सिगरेट्स जो है उसको मासूद सिगारोस बोल सकते हैं, सिगरेट का पैकेट या ग्रुप। aqui tem, here it is, eu só quero um cigarro, eu só quero, quero चाहता हूँ क्या, apenas, only, okay, I only want one cigarette, cigarro, é que eu deixei de fumar há 2 meses, so पिछली क्लास में हमने इस पे भी काम किया था, há 2 meses, 2 months back, so a can be used for back and a can be used for, okay, so I'm working here for 2 months, okay, or I have been working here for 4 years, तो वहाँ पे भी आ लगेगा, I'm working here, I started working here 5 days back, so उसमें भी आ लगेगा, ठीक है। so एक eu deixei de fumar há 2 meses, deixar, so deixar is to leave, छोड़ना, deixar de fumar मैंने जो है स्मोकिंग छोड़ दी है, धूम्रपान करना छोड़ दिया है, कब, 2 महीने पहले। लेकिन now is the stress, so what kind of a stress we do not know, but okay, he has some stress, so este stress, because of this stress, okay, alguns minutos depois, after some minutes, olha, por favor, eu queria conta, so सिगरेट पीने के बाद जो है कि empregado, है ना, empregado, एम्प्लॉय, ठीक है, या कई बार जो है पुर्तगाली में अगर रेस्टोरेंट वगैरह है तो उसमें empregado da mesa ही बोलते हैं, तो empregado da mesa जो है वेटर, है ना, तो empregado यहाँ पे एम्प्लॉय या वेटर। sim senhor, aqui está, são 25 euros, sim senhor, so sim, yes, sim senhor, it's double polite form, yes sir, okay, so yes, yes sir, okay, so sim senhor, aqui está, okay, here it is, what, the bill, são 25 euros, are 25 euros, okay, so the cost is or the bill is of 25 euros, okay, so são 25 euros, não é possível, okay, it's not possible or it's impossible, so same as in English, possible, impossible, so in Portuguese also, so we can say é impossível, it's impossible, or não é possível, it's not possible. Why not possible? eu não quero o maço dos cigarros, जो पूरा सिगरेट का पैकेट नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता हूँ पूरे सिगरेट का पैकेट, eu queria cigarro, só queria cigarrito, cigarrito is diminutive form of cigarro, okay, so diminutive form is like in some like for example in Bihar sometimes they call Rita, so Rita would be called as Ritwa, Mohan, Mohanwa, okay, so this is or for sometimes somebody has name Archana and we call her Archu or Achu, whatever, so this kind of reducing some syllables is known as kind of a diminutive form, okay, and sometimes we can add extra syllables to put more emphasis, okay, so like gate is normal, but gateway is kind of augmentative, so it's opposite of diminutive, okay, so un cigarrito, एक छोटा सा सिगरेट चाहिए था, एक छोटी सी सिगरेट चाहिए थी मुझे, बस मुझे पूरे सिगरेट का पैकेट नहीं चाहिए। empregado, claro, so claro is also very important expression, so you might have heard those, at least those who are in Portugal or in contact with Portuguese. Claro, so claro is of course, yes, okay, of course. Este é o preço do café e do cigarro, it's the price of coffee and cigarette, cigarette और coffee की कीमत है aqui no bar do hotel, इस होटल के बार में। Afonso, bem, well, so this bem we have learned that bem is good, so this bem is more like well or ठीक है, अच्छा है ना, so हिंदी में भी हम बोलते हैं कि जब हम किसी चीज के कंक्लूजन में पहुंचना है या टॉपिक हमें चेंज करनी है तो हम वहाँ पे भी बोलते हैं अच्छा,
अच्छा, acho que vou deixar de fumar outra vez. Think I'll leave स्मोकिंग अगेन। ओके, क्योंकि अगर एक सिगरेट और एक कॉफ़ी पीने पे 25 यूरो देने पड़ रहे हैं, तो रोज़ कौन कॉफ़ी और सिगरेट पी सकता है ना? तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा ह्यूमर वाला हिस्सा यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत है तो आप, ठीक है, तो ये टेक्स्ट पे आधारित जो है कि ये कुछ सवाल हैं, ठीक है, जिनको आपको कई 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 प्रश्नों के जवाब जो है कि सीधे सीधे आपको मिल जाएगा टेक्स्ट से। कई कई में आपको अपना इंट्यूशन इस्तेमाल करना है और उसका जवाब देना है। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। So Sao and Santu both are saint. Okay, Sant. Okay, very close to the Sanskrit word of Sant, Santu. Okay, that's why the theory of Indo-European, right? So Sao and Santu. When can we use Sao? So we can use Sao whenever any saint's name starts with a consonant, and when the name of any saint starts with a vowel, then it is going to be Santu. So you might have heard the name of Santo Antonio. So he is kind of Santo Antonio is patron saint of Lisbon. So Santo Antonio. Okay. So São João is more in Portuguese. Sorry, in Porto. Okay. So this is the basic difference. But yes, São and Santo both has the meaning of saint, but Sao can be used only with the saints whose name start with a consonant, and Santu with the saints whose name start with any vowel. Okay, so for example, even Santa. Okay, so saint or lady saint or she saint. So Santa. So Santa is a male. Okay, Santa Isabel. So Isabel is starting with I, again a vowel, so it remains with Santu or Santa. Okay, so this is an important aspect in Portuguese. Okay, so I'm writing here in chat. Okay. Okay, that's why I was surprised why you are asking about sound. So yes, but that sound of the text is okay. So if you have any more doubt or any suggestion, any comments, you can let me know. Otherwise,